चलो 4 स्टेटमेंट से लेके हम शुरुआत कर रहे थे, 4 स्टेटमेंट्स का शुरू करें। मैंने आपको बताया था कि अगर पहली और दूसरी का रिजल्ट बन गया, दूसरी और तीसरी का बन गया, तीसरी और चौथी का बन गया, तो पहली और तीसरी का बनेगा, पहली और चौथी का बनेगा, दूसरी और चौथी का भी बनेगा। हाँ ना में जवाब दो बेटा। क्लियर है बेटा? सबको ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है? ओके रिपोर्ट है। चलिए, तो आज हमने कहा था कि 4 स्टेटमेंट्स हो और साथ में पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस हो, वो भी हम करेंगे। अच्छा, 4 स्टेटमेंट में कोई पॉजिटिव नेगेटिव का पूछ रहा था कि सर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा? ऐसे होगा बेटा, देखो पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, 4 स्टेटमेंट्स अगर हमारे पास आ जाएं, वही सेम रूल है, पहली पॉजिटिव है, दूसरी पॉजिटिव है, तीसरी पॉजिटिव है, चौथी नेगेटिव है। अब अगर मुझे पहले और चौथे का रिजल्ट बनाना पड़ा तो पहले से चौथे में एक नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव बनेगा। पहले और तीसरे का रिजल्ट बनाना पड़ा, पहले और तीसरे में सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव बनेगा। मुझे दूसरे और चौथे का रिजल्ट बनाना पड़ा, मुझे दूसरे और चौथे का रिजल्ट बनाना पड़ा, एक नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। भाई कोई एक भी स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव रिजल्ट बनता है, ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। ये बात जो है आप ऑलरेडी जानते हैं। बोलो हाँ या ना, ऐसा है या नहीं है? जल्दी बताओ बेटा, है ना ऐसा? अब जैसे हम यहां पे देखते हैं कि ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव है, तीसरी पॉजिटिव है, चौथी पॉजिटिव है। पहले से तीसरे का रिजल्ट बनेगा नेगेटिव, क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव आ गया। पहले से चौथे का रिजल्ट बनेगा नेगेटिव, क्योंकि एक नेगेटिव आ गया। पहले से चौथे का रिजल्ट बनेगा नेगेटिव, क्योंकि एक नेगेटिव आ गया। और अगर दूसरे से चौथे का बनेगा तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, दूसरे से चौथे का बनेगा सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही आएगा। तो क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव ही आएगा। अगर हमारे पास ये नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए। अब एक बात बताओ बेटा, यहां पे पहले से तीसरे में 2 नेगेटिव आ गई तो पहले से तीसरे में चेन रूल फॉलो ही नहीं होगा, रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि 2 नेगेटिव से रिजल्ट नहीं बनता, रिजल्ट नहीं बनेगा बेटा। जब पहले से तीसरे का रिजल्ट नहीं बना तो पहले से चौथे का भी रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि 2 नेगेटिव आ गई, तो यहां भी रिजल्ट नहीं बनेगा, यहां भी रिजल्ट जो है वो नहीं बनेगा। दूसरे से चौथे में एक नेगेटिव आ गया, दूसरे से चौथे में एक नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। बोलो ऐसा या नो, ऐसा है या नहीं है? वंदे मातरम बेटा, मयंक बताओ ऐसा है या नहीं है? क्लियर है? भाई किस किस का नाम लूं भाई? अविनाश, गौरव, रोशन, मोहित, स्नेहा, महिमा, विजय, अमृत। एक ने कहा सर 4 तो प्लस है। बेटा दूसरे से चौथे के बीच में एक नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव बनेगा, बीच में अगर एक नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव बनेगा, सारे पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव बनेगा। कोई भी एक नेगेटिव आ जाए, क्योंकि सीधा दूसरे और चौथे का रिजल्ट नहीं बना रहे ना बेटा। हाँ, अगर दूसरे और चौथे में कॉमन टर्म होता तो उनके पॉजिटिव रिजल्ट बनते। देखो अगर दूसरे, ये मैं चेन रूल समझा रहा हूं आपको। चेन रूल कब अप्लाई करते हैं? जब कॉमन टर्म नहीं होता, एक सीक्वेंस के माध्यम से, एक चेन के माध्यम से जाना पड़ता है। हमारे पास दूसरे और चौथे में अगर कॉमन टर्म रहा होता तो दोनों पे वैल्यू 100 देखते, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट बनता दूसरे और चौथे का। लेकिन चेन रूल क्या होता है? चेन रूल ये होता है कि दूसरे से तीसरे में जाता है, तीसरे से चौथे में जाता है, तब रिजल्ट बनता है। यही सब चीजें ही थी, नॉर्मल सी बात थी जो आप सीख रहे थे। अब 4 स्टेटमेंट्स अगर हमारे पास आ भी जाती हैं, ठीक है ना बेटा, 4 स्टेटमेंट्स अगर हमारे पास आ भी जाती हैं तो उसमें कोई इश्यू है नहीं। अभी दिखा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चंस बनेंगे, 100% बनेंगे, हम बनाएंगे, है बेटा। आज ही बैच लिया है सर? बेटा आज बैच लिया है तो आज की क्लास देखना कोई फायदा नहीं है। प्लीज पीछे की क्लासेस कवर करके आइए, तब आपको मजा आएगा चीजों को समझने में। मैं यहां पे एक क्वेश्चन लिख के कराऊंगा, थोड़ा सा मजा आ जाएगा उस चीज में। जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, देखते कौन सही बताएगा। फटाफट से स्टेटमेंट दे रहा हूं। ऑल ए आर बी, दूसरा है ऑल बी आर सी, तीसरा है नन सी आर डी, चौथा है ऑल डी आर ई। ये हमारी स्टेटमेंट है बेटा। अब कंक्लूजन दे रहा हूं, कितने हैं? चलो ढेर सारे कंक्लूजन दूंगा, ढेर सारे। पहला है ऑल ए आर सी, दूसरा है सम ए आर सी, तीसरा है सम सी आर ए, चौथा है नन बी आर डी, पांचवा है नन डी आर बी, छठा है सम बी आर नॉट डी, सातवां है सम डी आर नॉट बी। हिंदी मीडियम वालों काम चला लोगे। आठवां है सम ई आर नॉट सी, सम ई आर नॉट सी। नौवां नन ई आर सी,
10वां है। इतने तो कभी कंक्लूजन मिलेंगे नहीं बेटा जितने मैं आपको दे रहा हूं, बेफिक्र रहना, लेकिन मैं तो आपको मैक्सिमम लेवल बढ़िया ही कराऊंगा। 11वां, 11वां है नन ए आर डी। 12वां है सम ए आर नॉट डी। नन डी आर ए, सम डी आर नॉट ए। 15वां है सम ई आर नॉट बी। 16वां है सम बी आर नॉट ई। 17वां है ऑल बी आर ई। सारे टाइप इसमें शामिल कर लिए मैंने, सारे आइदर और के पेयर शामिल कर लिए, ठीक है ना, इस तरीके से करवा रहे हैं आपको। 18वां, 18वां है सम ई आर नॉट ए, सम ए आर नॉट ई। 'सम ए आर ई'। चलो 20 बहुत है वैसे तो बेटा, 2 2 4 3 7 2 9 रिजल्ट और बन जाएंगे, 29 रिजल्ट बन सकते हैं, पर बहुत है। एक बार ट्राई करो बेटा, यहां तक आप पढ़ चुके हैं तो जिन बच्चों ने आज ही शामिल हुए हैं, आज ही एनरोल हुए हैं बेटा, उनको मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, वो बच्चे बेटा पहले पिछली क्लासेस देखेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। अदरवाइज बेटा यहां पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं बेटा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और मैं फिर भी आपसे विनती कर रहा हूं कि जहां मैंने ऑल लिखा है इसका मतलब सभी होता है, वैल्यू 150 और ये एक पॉजिटिव है, केवल इतना सा खेल है। जहां मैंने नन लिखा है इसका मतलब कोई नहीं है और वैल्यू 100 है। इतने भी मतलब लेवल मत गिराओ कि सर हमें ये नहीं पता चला। जहां मैंने सम लिखा है, सम का मतलब कुछ होता है, वैल्यू हमारे पास 50-50 ही है और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और जहां मैंने सम नॉट लिखा है, जहां मैंने कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं का मतलब 50-100 है और वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है। ये बस इतना सा है। ए बी सी डी की जगह हिंदी में भी ए लिखूंगा, हिंदी में भी बी लिखूंगा, हिंदी में भी सी लिखूंगा, उससे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। एसएससी में बेटा बहुत पहले बीच में मैंने देखा था कि पॉसिबिलिटीज के प्रश्न, बताओ बच्चे, शाबाश। इंग्लिश मीडियम पता क्या होता है? इंग्लिश मीडियम वो होता है जब इंग्लिश मीडियम का बैच जो शुरू हुआ है ना 11:15 बजे से रीजनिंग का, इंग्लिश मीडियम वाले बैच में बैठ के देखना, उसमें सारा ही इंग्लिश में करा रहे हैं।
चलिए अब यहां पे आइदर और के केसेस देखना कहां कहां बन रहे हैं। ध्यान से देखना बेटा कि जो आइदर और के केसेस बन रहे हैं वो कहां कहां बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं, इस बात पर ध्यान रखना। आइए देख लेते हैं हमें आइदर और के कौन कौन से केसेस हैं, कहां बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। बता दूं एक बार आपको आइदर और के केसेस। पहले बताओ गलत कौन सा है, आइदर और किस किस्म के बीच बना रहे हैं आप। सारे चैप्टर का निचोड़ अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारा का सारा निचोड़ यहां पे मौजूद है। चलो हो गया। अब मैं यहां पे नंबरिंग से करेंगे। आइदर और देखना बेटा, जो गलत है ना, गलत के बीच आइदर और बनता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो या इंटरचेंज हो, ए ओ आई ई के बीच बनता है। अगर ए ओ में सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो जाएंगे तो नहीं बनेगा, आई ओ आई ई में सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो जाए तब भी बनेगा। सेम होंगे तब भी नहीं, और चेंज होंगे तब भी। चलो जब यहां देखते हैं हमारे पास, तो ये स्थिति है कि हमारे पास ए पर वैल्यू 100 है और बी पर वैल्यू 50 है, ए पर वैल्यू 100 है और सी पर वैल्यू 50 है। कॉमन टर्म बी बॉम्बे है जिस पर वैल्यू 100 है। तो हमारे पास ए और सी का एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ए और सी का एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। सम के केस में ये देखो ना, ए और सी का एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ये पॉजिटिव है। सम के केस में समझ गया बेटा, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। ए पर इनकम 100 खर्चा चेक नहीं करेंगे, सी पर इनकम 50, सी पर खर्चा 50, तो ये तीनों सही है। और हमारा ये जो रिजल्ट बना है ये पहले और दूसरे से मिलकर बना है। फिर बी और डी, सी पर वैल्यू 100 है, कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, तो बी और डी का एक नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव रिजल्ट है। नन मतलब नेगेटिव, नो मतलब नेगेटिव, नॉट मतलब नेगेटिव और नॉट मतलब नेगेटिव। बी पर इनकम 100 है, कोई खर्चा चेक नहीं करेंगे। डी पर इनकम 100 है, कोई खर्चा चेक नहीं करेंगे। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये जो रिजल्ट्स हमारे बने हैं ये दूसरे और तीसरे से बने हैं, ये दूसरे और तीसरे से बने हैं। आपको समझ में आ गया बेटा, एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया है? क्लियर है यहां तक बेटा? कमेंट करके बताओ यहां तक सबका सही है। जल्दी बताओ बेटा, यहां तक आप सबका सही आया, इसमें कोई दिक्कत? यहां तक आप सभी का क्लियर है, समझ में आ गया? तो आगे समझो। अब मैं यहां पे रिलेट करता हूं चीजों को। यहां पे जब हम चीजें देखते हैं तो ये ई और सी का रिजल्ट कहां से आएगा? कॉमन टर्म डी, कॉमन टर्म डी पे वैल्यू 100 है, तो सी और ई यहां भी 50 है। सी और ई का नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, तो ई और सी का रिजल्ट नेगेटिव है, नो मतलब नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये गलत है। यानी ये जो रिजल्ट बना है ये तीसरी और चौथी से मिलाकर बना है। 10वां क्यों गलत है बेटा? क्योंकि डी पर वैल्यू 100 थी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, तो नेगेटिव रिजल्ट था, ये पॉजिटिव था, तो ये हमने गलत कर दिया। सी पर इनकम 100, कोई खर्चा चेक नहीं करेंगे। ई पर इनकम 50 है, तो ई पर खर्चा 50 है, ये सही है। लेकिन यहां ई पर खर्चा 100 है, ये गलत है। यहां ई पर खर्चा 100 है, तो ये गलत है। जब कोई भी दो या दो से अधिक निष्कर्ष किसी भी नियम द्वारा गलत पाए जाते हैं और उनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेडिकेट सेम होते हैं, सब्जेक्ट भी सेम होते हैं और प्रेडिकेट भी सेम होते हैं, तो आइदर और बनता है। क्या बेटा? अब मुझे बताओ, ये ई है ये आई है, तो किस किस के बीच बनता है? ए ओ आई ई बन तो रहा है बेटा। ए ओ आई ई, ये रहा आई, ये रहा ई। ऐसा नहीं कि आई और ई में बनेगा, ई और आई में नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बेटा। आइदर और बनेगा यहां, ये आइदर और बनेगा, चाहे आई ई हो या ई आई हो, इन दोनों के बीच आइदर और है। ये समझ में आया आप सभी को?
क्या आपको ये समझ में आया? आप सभी को 4 नंबर गलत नहीं है बेटा, बिल्कुल सही है, क्योंकि वैल्यू 100 है। 4 क्यों गलत होगा बेटा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। वो समझ में आ गया बेटा आपको? नंबर 9, किसी ने कहा नंबर 9 सही है सर, नंबर 9 गलत नहीं है, नंबर 9 सही है बेटा। मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं आप। ये देखिए, सी पर इनकम 100, खर्चा चेक, ई पर इनकम 50, ई पर खर्चा 100, सही कैसे हो सकता है? जब ई पर आमदनी 50 है, ई पर खर्चा 100 का कर रहे हैं, कैसे हो सकता है बेटा? ये गलत है। तो या इधर और बना। कब चेक करना इधर और? जब हमारे दो कंक्लूजन्स गलत हो जाएं, दोनों के सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेडिकेट या तो सेम हो या इंटरचेंज हो, तो हमें पूरक जोड़ों की जांच करनी है, हमें आइदर और की जांच करनी है। बात समझ में आ गई बेटा? नेक्स्ट, ए और डी का रिजल्ट ये रहा, ए और ये रहा डी। ए और डी का रिजल्ट कहां से बनेगा बेटा? ए और डी का रिजल्ट बनेगा पहली और दूसरी और तीसरी से, जिसमें चेन रूल लगेगा। बोलो हाँ या ना? एग्री कर रहे हैं बेटा? 1 और 2 और 3 तीनों से मिलाकर बनेगा, क्योंकि 1 और 3 में कॉमन टर्म नहीं है। यहां ए बी सी डी पहली स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट में हमारे पास कॉमन टर्म नहीं है। पहली स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट में हमारे पास कॉमन टर्म नहीं है, तो हम यहां पे चेन रूल फॉलो करेंगे। और अगर हम चेन रूल को यहां फॉलो करते हैं, चेन रूल को फॉलो करते हैं, तो हमारे पास यहां पे ए और डी का रिजल्ट, देखो पहले और दूसरे का रिजल्ट बन गया, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट बन गया, तो ए और डी का रिजल्ट बनेगा। सारी की सारी पॉजिटिव होती तो पॉजिटिव बनता, कोई भी एक नेगेटिव होती, कोई भी एक नेगेटिव होती तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। ठीक है, कोई भी एक नेगेटिव होती तो रिजल्ट यहां पे जो है वो नेगेटिव बनेगा, और यहां पे जो रिजल्ट है वो नेगेटिव बन रहा है। ए और डी का रिजल्ट वो नेगेटिव है, ए और डी का रिजल्ट नेगेटिव है, डी और ए का रिजल्ट नेगेटिव है, डी और ए का रिजल्ट नेगेटिव है। ए पर इनकम 100, खर्चा चेक नहीं करेंगे, डी पर इनकम 100, खर्चा चेक नहीं करेंगे। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। बात समझ में आ गई बेटा? एक बार बार कमेंट कर रहा है, पागल हो गया, पगला गया। ये कह रहा है कि सर 8वां गलत है। भाई साहब, ये तीसरे और चौथे के मेल से बना है, दोनों में से एक नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है। ई पर इनकम 50 तो ई पर खर्चा 50, सी पर इनकम 100 तो सी पर खर्चा 100। 100% सही है, जहां जाके झक मार लो ये सही मिलेगा। आप अपनी गलतियां देखो, कहां आपने गलती की है। बात समझ में आ गई बेटा? यस या नो? यहां तक कितनों का क्लियर हो गया? यहां तक कितनों का क्लियर हो गया? कितनों के आंसर मैच हो गए? कमेंट करके बताइएगा बच्चे। शाबाश, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इतने सारे कंक्लूजन आएंगे नहीं, आपके कुछ कंक्लूजन आएंगे बच्चे। इतने सारे कंक्लूजन्स आपके आएंगे नहीं, कुछ कंक्लूजन्स ही हैं जो आपके यहां पे दिए जाएंगे। यहां तक सबको क्लियर है? अरे इतने सारे आ जाए फिर भी कर दोगे, सही बात है बेटा। अच्छा, वो जो किसी ने कहा कि सर स्टेटमेंट लंबा लंबा लिख के आ जाता है, वो एक अलग टाइप है बेटा, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। हो गया बच्चे? चलिए, जब हम यहां पे बात करते हैं, यहां पे जब हम बात करेंगे तो क्या बात करेंगे बेटा? अब ये जो रिजल्ट बना ई और बी, मुझे कोई बताएगा ये ई और बी का रिजल्ट कहां कहां से बनेगा? क्या चेन रूल लगेगा या नहीं लगेगा? कौन बताएगा बेटा? 15, 16, 17 ई और बी का रिजल्ट कहां से बनेगा? ई और बी का रिजल्ट कहां से बनेगा? कौन बताएगा बेटा? ई और बी का रिजल्ट कहां से बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, कौन बताएगा बच्चे? ई का और बी का जो रिजल्ट बनेगा वो कहां से बनेगा और कैसे बनेगा, कौन बताएगा? आपने कहा कि सर चेन रूल फॉलो होगा, बी ये रहा, ई ये रहा, वैल्यू 100 है, वैल्यू 100 है, तो दूसरा तीसरा चौथा तीनों का इस्तेमाल हो रहा है। खाली दूसरा और चौथा नहीं है, दूसरा तीसरा चौथा तीनों का इस्तेमाल हो रहा है। और यहां पे चेन रूल भी फॉलो हो रहा है, यहां पे चेन रूल फॉलो होगा। चेन रूल दूसरे तीसरे चौथे में वैल्यू 100 है, इन दोनों का रिजल्ट बनेगा, वैल्यू 100 है, इन दोनों का रिजल्ट बनेगा, तो बी और ई का भी एक रिजल्ट बनेगा। एक नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। ई और बी का रिजल्ट नेगेटिव बनेगा, बी और ई का रिजल्ट नेगेटिव बनेगा। ये पॉजिटिव है, ये रिजल्ट नहीं बनेगा। ये हो गया बेटा गलत, पॉजिटिव नहीं बन सकता क्योंकि एक नेगेटिव है, उनके बीच में नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। तो पॉजिटिव ये है बेटा, ये बन ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। उसके बाद इनकम ई पर, सी पर इनकम, बी पर इनकम 100 है, खर्चा चेक नहीं करेंगे। ई पर इनकम 50 है, ई पर इनकम 50 है, ई पर खर्चा 50 है, ये सही है क्योंकि सम का मतलब 50, नॉट का मतलब 100 होता है।
सम का मतलब 50, नॉट का मतलब 100 होता है, तो ई पर इनकम 50 और ई पर खर्चा कर दिया 100, तो ये गलत है। ई पर इनकम 50 और ई पर खर्चा 100 कर दिया तो ये गलत है। जब दो या दो से अधिक निष्कर्ष किसी भी नियम द्वारा गलत पाए जाते हैं, दोनों के सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रेडिकेट और प्रेडिकेट सेम होते हैं, ये ओ है ये ए है, ए और ओ और ए में आइदर और बनता है। बोलो हाँ या ना, आइदर और बनेगा या नहीं बनेगा? अरे ए और ओ में आइदर और तब बनेगा जब दोनों के सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेडिकेट सेम होंगे। तो यहां दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, ए ओ बोलो या ओ ए बोलो, ये आइदर और बनेगा। तो यहां पे स्थिति जो होगी वो आइदर और की होगी। दोनों के बीच में यहां पे जो बनेगा ये होगा हमारा आइदर और। ये स्थिति हमारी है, ये आइदर और की स्थिति है, तो ये इन दोनों के बीच में बेटा आइदर और बनेगा। यहां भी आइदर और बनेगा। वो कौन सा बना? वो आई और ई के बीच बना, ये ए और ओ के बीच बना। समझ गए बेटा? जल्दी बताओ हाँ या ना में जवाब दो, ऐसा है या नहीं है? एकदम समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, अगले पर जब हम चलते, कोई मुझे बताएगा ये ई और ए का रिजल्ट कहां से आया? बताओ बेटा, ई और ए का रिजल्ट कहां से आया? कौन कौन सी स्टेटमेंट शामिल हुई? चेन रूल इस्तेमाल हुआ या नहीं इस्तेमाल हुआ? जल्दी बताओ बेटा, चेन रूल इस्तेमाल हुआ या चेन रूल नहीं इस्तेमाल हुआ? जल्दी बताओ लास्ट वाला रिजल्ट। बताओ बेटा, शाबाश। क्लियर है? अब बताओ बेटा चेन रूल कहां होगा? आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि सर ये हमारा रिजल्ट ई और ए और ई में मौजूद है। ये रहा ए, ये रहा ई, दोनों पे वैल्यू 100, दोनों पे वैल्यू 100, वैल्यू यहां पे 100 आ गई, 100 आ गई, 100 आ गई, तो ए और ई का रिजल्ट बनेगा। सारे पॉजिटिव होते तो पॉजिटिव रिजल्ट बनता, कोई भी एक नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, कोई भी एक नेगेटिव हो जाए तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। समझ गए बेटा? तो कोई भी एक नेगेटिव हो जाए तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो ये नॉट नेगेटिव है, ये नॉट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 20 नंबर गलत हो गया बेटा। 20 नंबर गलत हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव रिजल्ट बना रहा है, तो हमारा हो गया 20 नंबर गलत, क्योंकि ये एक पॉजिटिव रिजल्ट बना रहा है, तो 20 नंबर को हम गलत मानेंगे। फिर उसके बाद बेटा ए पर इनकम 100 है, कोई खर्चा चेक नहीं करेंगे। ई पर इनकम 50 है, तो ई पर खर्चा 50 है, ये सही है। ई पर इनकम 50 है, ई पर खर्चा 100 है, तो ये गलत है। समझ में आया क्यों गलत है? इनकम 50 और खर्चा 100। जब कोई भी दो या दो से अधिक निष्कर्ष किसी भी नियम द्वारा गलत पाए जाते हैं, दोनों के सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेडिकेट सेम हो या इंटरचेंज हो, आइदर और बनता है। ये आई है और ये ओ है। बताओ आई और ओ में आइदर और बनता है अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो जाएंगे? आई और ओ में आइदर और बनता है अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो जाएंगे? तो आप कहेंगे हाँ सर आइदर और बनता है। ए ओ आई ई में आइदर और बनता है, तो यहां आइदर और बनेगा, और आइदर और बनेगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज होने के बावजूद। तो मैंने सारे एग्जांपल दे दिए बेटा, ए 2 स्टेटमेंट का, 3 का, बस डायरेक्ट वाले नहीं दे पाया क्योंकि जगह की कमी थी, नहीं तो हमने आइदर और के भी सारे एग्जाम्पल देख लिए। क्या आपको आइदर और के सभी एग्जाम्पल क्लियर हो गए बेटा? हाँ या ना में जवाब दो। क्या आपको आइदर और के सारे एग्जाम्पल क्लियर हो गए हैं? बताओ। 3 जगह बनता, तीनों मैंने इस क्वेश्चन में प्रूव करा दिया आइदर और। ए ओ आई ई। अच्छा ईमानदारी से बताना कितनों का सारा सही था? सारे कितनों के सही थे? हो गया बेटा? वेरी गुड। कोई बात नहीं, एक आधा गलत हो गया होगा, वो भी जल्दबाजी में। देखो जो भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं ना, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो जल्दबाजी में कोई गलत हो गया होगा, अदरवाइज तो बेटा ये सारा परफेक्टली आपको समझ आ गया। तो मैं कह रहा हूं भाई 4 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 5, अगर आई और ओ में सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो जाए तो आइदर और बनता है बेटा। आज अब हम स्टार्ट करेंगे, मजा आएगा बेटा पढ़ के, पॉसिबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये तो अभी तक जो आपने पढ़ा वो डेफिनेट कंक्लूजन है, जैसे ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ये तो हमारा क्या हुआ बेटा? डायरेक्टली। अच्छा किसी ने कहा कि सर टाइम बहुत लगा, लेकिन आप जानते हैं इसके जरिए आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए?
अगर इसमें 21 कंक्लूजन है तो बेटा ये समझ लो कि आपने 10 क्वेश्चन कर लिए। ये एक ही क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन कर लिए। इतने नहीं आएंगे बेटा आपके में। आपने कहा कि सर इतने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। भाई साहब इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 5-10 क्वेश्चन का मिक्सचर दे दिया मैंने आपको बना के, और उसी में हमने सारी चीजें जो है वो यहां पे मौजूद है। तो सारे टाइप हैं जो वो यहां पे मौजूद है। ठीक है ना बेटा। अब हम आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं ये है पॉसिबिलिटी, संभावना। क्या होती है संभावना? एक बार पढ़ के देखो बेटा, ये संभावना होती है। क्या पिछले वाले में इनमें कुछ आपको फर्क समझ में आया? चलो बताओ। यहां पे जब आपको ये चीजें, क्या पीछे वाले में इनमें कुछ क्लियर है? एसएससी में बेटा ये मान के चलो कि बिल्कुल अभी तक तो रिसेंट एग्जाम में नहीं, काफी पहले एक बार इंट्रोड्यूस किया था, फिर बीच में हटा दिया था, अभी रिसेंटली पूछ नहीं रहा, लेकिन कर लो बेटा, स्टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लियर है। स्टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें जो हैं वो आपको क्लियर हैं। तो स्टेट के लिए कर लो भाई। क्या होती है पॉसिबिलिटी? पहले मुझे ये बताओ, ये फर्क समझ में आ गया? यहां तो इनको बोलते हैं बेटा डेफिनेट कंक्लूजन, ऑल PRQ, इन्हें बोला जाता है डेफिनेट कंक्लूजन। और पॉसिबिलिटी भी वर्बली करके दिखाऊंगा। हो सकता है कि आज की क्लास में ना समझ में आए, कल की क्लास में बेटा नाचोगे, इतना इजीली समझ में आ जाएगा। कल की क्लास में कहोगे अरे यार ये तो बहुत आसान है, पर ये तो चुटकी बजाते ही हो रहा है। और ये है डेफिनेट, ये है निश्चित निष्कर्ष। इन्हें कहा जाता है निश्चित निष्कर्ष। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? इन्हें कहा जाता है निश्चित निष्कर्ष, और इन्हें कहा जाता है पॉसिबल कंक्लूजन, संभावित। ये संभावित है, ये संभावित है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास तो अच्छा संभावना हमेशा कंक्लूजन्स में मिलेगी। संभावना हमेशा कंक्लूजन्स में मिलेगी। देखो अब आप क्या करना बेटा, अब आपने यहां तक पढ़ लिया ना, एसएससी सीजीएल के जितने क्वेश्चन से लॉग्स के आए हैं, अब आप जाके कोई सी बुक उठाना, कोई सी बुक उठाना और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, और ये देखना कि क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ठीक है ना? क्वेश्चन उठा के ये देखना कि वो क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, तभी पता चलेगा ना बेटा आपको क्या पढ़ाया गया है। अभी सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर डाले हैं आपके, डाले टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है। आपने वो पेपर देखे बेटा? ओनली फ्यू भी बताएंगे बेटा, ओनली भी बताऊंगा, फ्यू भी बताऊंगा, एटलीस्ट भी, मिनिमम भी, मैक्सिमम भी, सब बताएंगे। थोड़ा सा सब्र रहे, थोड़ा सब्र रखेंगे तो एसबीआई लेवल पर हम जाएंगे, धीरे धीरे पहुंचेंगे, वहीं पर पहुंचेंगे, क्यों नहीं जाएंगे बेटा। तो रिसेंटली जो एग्जाम में सीजीएल लेवल के जो क्वेश्चंस आगे जाके देखना, एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा, सब होंगे। फिर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके यूपी एग्जाम में आए हैं, स्टेट एग्जाम में आए हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वे भी बनेंगे। हाँ, अगर आप कहेंगे सर पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन तो मुझसे सॉल्व हुआ ही नहीं, तो बेटा कैसे सॉल्व होगा? क्योंकि पॉसिबिलिटी तो अभी आपने पढ़ी नहीं। पॉसिबिलिटी की शुरुआत तो अभी आप करने जा रहे हैं, अभी आप पढ़ने जा रहे हैं। तो जब पॉसिबिलिटी हो जाएगी तो पॉसिबिलिटी वाले टाइप भी कर लेंगे बेटा, सारे हो जाएंगे। थोड़ा सब्र रखिएगा। हमारे पास पॉसिबिलिटी हमेशा कंक्लूजन में मिलेगी, स्टेटमेंट में नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट कभी डाउटफुल नहीं हो सकता। अगर स्टेटमेंट डाउटफुल हो गया तो कंक्लूजन भी डाउटफुल हो जाएगा। ये हमारी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट तो हमेशा डेफिनेट मिलेगी। जैसे कहें कि आज बारिश होने की संभावना है। संभावना का मतलब यह होता है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यह एक संभावना है, डेफिनेट नहीं है। अगर ये कहें कि आज निश्चित रूप से बारिश होगी तो यह एक डेफिनेट है, या आज सुबह बारिश हुई थी तो यह भी डेफिनेट है, भाई बारिश हो चुकी है, डेफिनेट है ये। आज भारत और पाकिस्तान का मैच है तो यह है, मतलब टाइम निर्धारित हो चुका है, डेफिनेटली वो मैच है। लेकिन आगे भविष्य में संभावना है तो हो भी सकता है बेटा, हो भी नहीं सकता। तो ये जो चीजें होती हैं पॉसिबिलिटी, इसके टाइप्स मैंने बताए, और ये चीजें मैं बार बार कह रहा हूं कंक्लूजन में मिलेगा बेटा। ये सारी की सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी? कंक्लूजन्स में। कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको? क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल दे दूं आपको। कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको? ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये रहा बेटा, ऐसे क्वेश्चंस देखोगे, स्टेटमेंट दी जाएंगी और नीचे पॉसिबिलिटी और मिक्स दिया जाएगा आपको। पॉसिबिलिटी दी जाएगी और नीचे जो है चीजें ये मिक्स दी जाएगी आपको। ये क्वेश्चन कभी परेशान नहीं करेंगे बेटा आपको, कभी नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूं। आपकी पॉसिबिलिटी में कभी फंसेगा ही नहीं पेज।
ठीक है। आपका कभी कोई पेच नहीं फंसेगा। हो गया बच्चे? ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हैं। कैसे करना है, ये सवाल यह कि कैसे करना है, तो कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी, ऐसे थोड़ी सॉल्व हो जाएगा, कुछ बातें सीखेंगे। आओ, सबसे पहले बेटा टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी, जैसे ये ऑल है ना, ऑल कार्स आर बसेस, तो ऑल कार्स आर बसेस इज ए पॉसिबिलिटी, या ऐसे भी हो सकता है बेटा ऑल कार्स बीइंग बसेस इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल कार्स बीइंग बसेस इज ए पॉसिबिलिटी, बात एक ही है। हिंदी में ऐसे भी हो सकता है सभी कारें बसें हैं, सभी कारें बसें हैं, और कोमा लगा के यह एक संभावना है। सभी कारें बसें हैं, यह एक संभावना है, कोमा लगा के आपको ऐसे भी दिया जा सकता है। बात समझ में आई बेटा? एक ही मतलब है ये ऑल वाली पॉसिबिलिटी है, सभी वाली ये नन वाली पॉसिबिलिटी है, ये सम नॉट वाली है, सम वाली है कुछ वाली, और ये पॉसिबिलिटी सम नॉट वाली कहलाती है कुछ नहीं वाली। नहीं, कुछ न होना या कुछ नहीं होना, कुछ कारों के बस नहीं होना, बस न होना, न होना तो ये नेगेटिव है, किसी भी कार का बस न होना या बस नहीं होना होने की संभावना है। तो ये सबसे पहले कौन सा टाइप है बेटा? ऑल वाली। यहां पे वैल्यूज का फंडा नहीं होगा, यहां कुछ अलग अप्रोच हम यूज करेंगे। तो ये कौन सा टाइप है बेटा? ये ऑल वाली पॉसिबिलिटी है, सभी वाली, ये रही सभी वाली। ये नन वाली पॉसिबिलिटी है, कोई नहीं वाली, किसी भी नहीं वाली। ये सम वाली पॉसिबिलिटी है, कुछ वाली, और ये सम नोट वाली पॉसिबिलिटी है, कुछ नहीं वाली। बात समझ में आ गई बेटा? ओके रिपोर्ट है बेटा, समझ गए? ठीक है बच्चे, तो आप ये देखिए, अब सबसे पहले पढ़िए स्टेटमेंट ऑल कार्स आर बसेस। अगर हमें यह स्टेटमेंट दिया जाए तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी सही होगी, इस पर चर्चा करते हैं। हमें यह स्टेटमेंट दिया गया है और नीचे यह पॉसिबिलिटी दी गई है, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी सही होगी यह हमें बताना है। और इस प्रकार से हम आगे चल रहे हैं बच्चे। एक सेकेंड, नन में बस से कार, कार से बस, सम में बस से कार, कार से बस। तो अब हमें यह बताना है कि अगर हमारे पास यह स्टेटमेंट दे दिया जाए, अगर हमारे पास यह स्टेटमेंट दे दिया जाए तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी सही होगी। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, यह हमारे स्टेटमेंट है और यह हमारे कंक्लूजन है। यह मान के चलो कि यह स्टेटमेंट है और यह कंक्लूजन है। यह पहला कंक्लूजन, यह दूसरा कंक्लूजन, यह तीसरा कंक्लूजन, यह चौथा कंक्लूजन। बेटा मैं आपको केवल 4 बातें बताऊंगा, 4 बातों में बल्ले बल्ले हो जाएगी आपके। मैं आपको केवल 4 बातें बताऊंगा, 4 बातों से निचोड़ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बेटा। वो 4 बातें मैं आज ही के बैच में, आज ही की क्लास में आपको याद कराऊंगा। प्लीज 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 थोड़ा सा सब्र रखिएगा। कौन कौन सी वो 4 बातें हैं आज की क्लास में, अभी की अभी हम आपको याद कराएंगे। कल बैच क्यों ऑफ रहेगा बेटा? मूर्ख है क्या? कल किस खुशी में बैच ऑफ रहेगा? क्यों बैच ऑफ रहेगा जब सैटरडे बैच ऑफ रहता है? कल बैच लगाएंगे, बिल्कुल रहेगा बेटा बैच। काहे ऑफ करना है? आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, बैच रहेंगे है बेटा। मकर संक्रांति है, सकरात है, हम भी मानते हैं। वैसे मुझे गंगा स्नान के लिए जाना था, लेकिन बैच तो रखेंगे बेटा। सकरात है, बैच लगाएंगे, नहीं तो फिर सैटरडे संडे लेना पड़ेगा। 5 दिन का तो कमिटमेंट है बेटा, देंगे। चलिए, सकराती है तो सुबह उठ के 4 बजे नहा लेना बेटा ठंडे पानी से, यही होती है सकराती हमारे यहां तो। चलिए, बाकी पता नहीं बेटा, अगर कैरीविल की ऑफिशियल छुट्टी हुई, कैरीविल की अगर ऑफिशियल छुट्टी हुई तो छुट्टी रहेगी, अदरवाइज बेटा फिर मुझे जाना, फिर तो मैं छुट्टी होगी तो मैं भी निकल जाऊंगा गंगा स्नान हरिद्वार की तरफ। ठीक है, सकरात के दिन ठंडे पानी से स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे गंगा मैया में। चलो, अगर हमारे पास स्टेटमेंट ये हो, कंक्लूजन ये हो, तो बेटा याद रखो एक जबरदस्त पॉइंट है। वो जबरदस्त पॉइंट क्या है बेटा? जबरदस्त पॉइंट ये है कि ऑल के केस में कार से बस कोई पॉसिबिलिटी, देखो अगर मैं इसको ए मान लू, इसको बी मान लू, अगर मैं इसको मान लू ए और इसको मान लू बी, कार को मान लू ए और बस को मान लू बी, तो ऑल के केस में याद रखना, ये ऑल के केस में ए से बी मतलब कार से बस कोई संभावना सही नहीं होती, सब गलत है। ऑल पॉसिबिलिटी आर रॉन्ग, सारी संभावनाएं गलत होती हैं। सारी संभावनाएं गलत होती है मतलब अगर ये हमें स्टेटमेंट दे दिया जाए और ये कंक्लूजन दे दे तो गलत है, ये दे दे तो गलत है, ये दे दे तो गलत है, ये दे दे तो गलत है। ये याद रखेंगे बेटा।
ऑल के केस में ए से बी सब्जेक्ट से प्रेडिकेट सारी की सारी संभावनाएं गलत होती हैं। किसके केस में बेटा? ऑल के केस में। आप देख रहे हैं स्टेटमेंट क्या है? ऑल कार्स आर बसेस, यानी ऑल के केस में जब आप कार से बस की तरफ जाएंगे, जब आप कार से बस की तरफ जाएंगे तो कोई भी संभावना सही नहीं होती है। ये पॉइंट याद कर लें, ये पॉइंट याद कर लें। लेकिन अगले में ये देखिए बेटा, स्टेटमेंट फिर से ही है, ऑल कार्स आर बसेस, यहां भी ऑल कार्स आर बसेस था, लेकिन यहां रिजल्ट कार से बस की तरफ दे रखा था और यहां रिजल्ट बस से कार की तरफ दे रखा है। ध्यान से देखो बेटा, फर्क समझ में आया? स्टेटमेंट यही यहां है और यही पीछे थी। यहां भी वही स्टेटमेंट है, यहां भी वही स्टेटमेंट है। पीछे वाले में रिजल्ट दे रखा था ऑल कार्स आर बसेस, यहां रिजल्ट दे रखा है ऑल बसेस आर कार। बोलो फर्क है या नहीं है? बोलो फर्क है या नहीं है? कंक्लूजन में फर्क है या नहीं है? तो बेटा अगर मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, तो बेटा ऑल के केस में ए से बी कोई पॉसिबिलिटी सही नहीं होती, लेकिन बी से ए, बी से ए मतलब बस से कार जाएं, बस से कार जाएं तो दो पॉसिबिलिटी सही होती हैं, एक ऑल वाली और एक सम नोट वाली। दो पॉसिबिलिटी सही होंगी, एक ऑल वाली, एक सम नोट वाली, एक सभी वाली और एक कुछ नहीं वाली, एक सभी वाली और एक कुछ नहीं वाली। दो पॉसिबिलिटी जो है वो सही होती हैं हमारे पास। इस स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए, यानी ऑल के केस में ए से बी कोई पॉसिबिलिटी सही नहीं, लेकिन बी से ए, बस से कार, ये देखो बस से कार रिजल्ट है, उल्टा वापस जाते समय बस से कार जाते समय दो पॉसिबिलिटी सही होती है, एक ऑल वाली और एक सम नोट वाली। तो ये ऑल वाली सही है और ये सम नोट वाली सही है, ये सभी वाली सही है और कुछ नहीं वाली सही है, बाकी गलत होता है। यानी ऑल के केस में केवल दो पॉसिबिलिटी सही होती है। जैसे अब मैं इसको क्लियर करता हूं, अगर मैंने एक स्टेटमेंट दिया ऑल फैंस आर बल्ब्स, मैंने दिया ऑल फैंस आर बल्ब्स, सभी पंखे बल्ब है, ये मेरा कथन है। एक ही स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूं बेटा, मैं अभी एक स्टेटमेंट से शुरू कर रहा हूं, सभी पंखे बल्ब है, ये हमारा स्टेटमेंट है। तो बेटा होता क्या है, ऑल के केस में फैन से बल्ब, अगर आप फैन से बल्ब जाएंगे, अगर आप फैन से बल्ब जाएंगे तो सारी संभावनाएं गलत होंगी, सारी संभावनाएं गलत होंगी, गलत। लेकिन अगर आप बल्ब से फैन जाएंगे, अगर आप बल्ब से फैन जाएंगे तो दो संभावनाएं सही होंगी, एक ऑल वाली और एक सम नोट वाली, एक कुछ नहीं वाली। ऑल वाली और सम नोट वाली, ये मैं आपको याद करा दूंगा, इतनी बार बोलूंगा याद हो जाएगा। जैसे मान लो अगर ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट है और ये हमारा कंक्लूजन दिया गया, मुझे बताओ कौन सा कंक्लूजन सही है। पहला कंक्लूजन है ऑल फैंस आर बल्ब इज ए पॉसिबिलिटी, बताओ ये सही है या गलत है? जल्दी बताओ बेटा। पीटीवाई मतलब पॉसिबिलिटी, सभी पंखे बल्ब हैं, संभावना है, सभी पंखे बल्ब हैं, यह एक संभावना है। बताओ बेटा ये सही है या गलत है? दूसरा है बेटा ऑल बल्ब्स आर फैन इज ए पॉसिबिलिटी, इज ए पॉसिबिलिटी। चेक करो बेटा, सभी बल्ब पंखे हैं, यह एक संभावना है, सभी बल्ब पंखे हैं, यह एक संभावना है। बताना बेटा कौन सा कंक्लूजन सही है। मैंने कहा ऑल के केस में फैन से बल्ब कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है, फैन से बल्ब कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है, लेकिन बल्ब से फैन होगी, वापस आते समय होगी, बल्ब से फैन होगी, वो होगी ऑल और सम नॉट, वापस आते समय होगी ऑल और सम नॉट। चेक करके बताओ बेटा कौन सा सही है। ये दो बातें, एक बात तो आपने याद रख ली, दो तीन बातें और याद कराऊंगा आपको, जड़ से याद हो जाएगा बेटा, बेफिक्र रहना, आपको जड़ से चीजें याद हो जाएंगी, आप बेफिक्र रहना। हो गया बच्चे? तो आपने कहा कि सर फैन से बल्ब कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं, फैन से बल्ब, पंखे से बल्ब कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन वापस आते समय बल्ब से पंखे आते समय ये सही है। ये रही बेटे, बात समझ में आ गई? दूसरा सही है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? तो मैं आपको क्या समझा रहा था बेटा, मैं आपको यही समझा रहा था कि हमारे पास कार से बस अगर जाएंगे तो कार से बस सारी की सारी पॉसिबिलिटी गलत होंगी, कार से बस सारी की सारी पॉसिबिलिटी गलत होंगी। लेकिन अगर आप बस से कार जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, बस से कार जा रहे हैं, बस से कार जा रहे हैं, तो बस से कार जाने में, वापस आने में दो संभावनाएं सही होती हैं, एक ऑल वाली, एक सभी वाली और एक सम नोट वाली, कुछ नहीं वाली। इस पॉइंट को मात्र याद रख लीजिएगा, आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया और इसी को हम डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चंस में बिना किसी वेन डायग्राम के। अगली देखो बेटा,
अगला है बेटा हमारे पास सम के केस में। सम के केस में, कुछ के केस में अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, ए से बी, तो सम के केस में अगर मैं कहूं ए से बी का मतलब मैं कहूं कार से बस। कार से बस की तरफ दो संभावनाएं सही होती हैं, एक ऑल वाली, एक सभी वाली, और दूसरी सम नोट वाली। तो कौन कौन सी सही है बेटा, ऑप्शन से चेक करना। सम नोट वाली, कुछ नहीं वाली, कौन कौन से नंबर वाली संभावना सही है, क्योंकि ये हमारे कंक्लूजन है। कौन कौन सी संभावना सही है बेटा, चेक करके बताओ। मैंने बता दिया, ऑल के केस में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन सम के केस में कार से बस दो संभावनाएं सही होती हैं, एक ऑल वाली और एक सम नोट वाली। ऑल में तो सारा गलत होता था, लेकिन यहां पे होती है। तो हमारे पास ये नंबर 1 सही, ये रहा, और हमारे पास नंबर 4 सही है, ये रहा। ये दोनों के दोनों हमारे पास गलत होंगे। बात समझ में आ गई बेटा। ए से बी, सम के केस में ए से बी दो संभावनाएं सही होती हैं, ऑल और सम नॉट। मैं फिर रिपीट कर दूं, ऑल के केस में ए से बी कोई संभावना सही नहीं होती, सब गलत, लेकिन बी से ए होती है, ऑल और सम नॉट। सम के केस में, कुछ के केस में ए से बी दो संभावनाएं सही हैं, ऑल और सम नॉट। याद हो रहा है? बोलो याद हो रहा है साथ साथ। अगले पे आ जाए बेटा। सम के केस में बी से ए आते समय, वापस आते समय, बी से ए आते समय, यानी बस से कार आते समय, बी के केस में बस से कार आते समय दो संभावनाएं सही होती हैं, सेम ऑल और सम नॉट। यहां भी वही है बेटा, ऑल और सम नॉट, सभी और कुछ नहीं। सेम है बेटा, डिट्टो सेम है, सभी और कुछ नहीं। तो हमारे पास ये सभी वाला सही है, और हमारे पास ये कुछ नहीं वाला सही है, ये हमारे पास गलत है। बात समझ में आ गई बेटा। तो मैं फिर रिपीट करता हूं, ऑल के केस में ए से बी कोई संभावना नहीं होती, वापस आते समय बी से आते समय दो सही होती हैं, ऑल और सम नॉट। सम के केस में, कुछ के केस में, चाहे ए से बी हो या बी से ए हो, चाहे ए से बी हो या बी से ए हो, दो संभावनाएं सही होती हैं, ऑल और सम नॉट। क्लियर है? क्लियर है? तो मैं इसका बता दूं, अभी तक हमने क्या पढ़ा। ऑल के केस में, सभी के केस में ए से बी सारी संभावनाएं गलत, सारी पॉसिबिलिटी गलत होती है, सारी पॉसिबिलिटी गलत होती है। लेकिन उल्टा अगर आप देखें, बी से ए जाते समय ऑल और सम नोट वाली संभावना सही होती है। ऑल का मतलब होता है सभी, और सम नोट का मतलब होता है कुछ नहीं। ये अभी तक मैंने आपको पढ़ाया। फिर हमने देखा कि सम के केस में, कुछ के केस में, चाहे ए से बी हो या बी से ए हो, दो संभावनाएं सही होती हैं, ऑल वाली और सभी वाली। दूसरा सम नोट वाली, कुछ नहीं वाली। दूसरा सम नोट वाली, कुछ नहीं वाली। ये रहा बेटा, बस। ओके है? ठीक है। तो दो पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। दोनों पॉइंट से आपको यह क्लियर हो गया कि कौन कौन सी संभावना है वो सही होगी, और किस आधार पे होगी, और कैसे होगी। समझ में आ गया बेटा? ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? एक बार कमेंट करके बता दो बेटा, एक बार कमेंट करके बता दो। याद रहेगा आपको ये पॉइंट? दो पॉइंट आपने याद कर लिए, दो और याद कराऊंगा, काम खत्म। बताओ हाँ या ना में जवाब दो। ओके रिपोर्ट है बेटा? बात ठीक है, एकदम स्पष्ट रूप से समझ आया आपको? याद हो गया? चलिए नेक्स्ट है बेटा, सम के केस में। जब हमारे पास यहां पे आ जाता है तो सम हमने पढ़ लिया। अब आते सम नॉट। सम नॉट के केस में, ये सम नॉट है, कुछ नहीं। कुछ नहीं के केस में ए से बी, इसको ए मान लो, इसको भी ए से बी, यानी कार से बस। सम नॉट के केस में ए से बी, ए से बी, ए से बी मतलब कार से बस, दो संभावनाएं सही होती जो उसके नाम में है। पहला है सम और दूसरा है नन, जो उसके नाम में है बेटा। सम नॉट का मतलब सम और नन, दो संभावनाएं सही होंगी, सम और नन। सम का मतलब होता है कुछ, और नन का मतलब होता है कोई नहीं। तो बताओ कौन कौन सी सही है बेटा, क्योंकि ये हमारे कंक्लूजन है। कौन कौन से कंक्लूजन सही होंगे? सम के केस में कार से बस, इसको ए मान लिया, बी, ए से बी, कार से बस, दो संभावनाएं सही हैं, सम और नन। बताओ कौन कौन से सही है? ऑप्शन चेक करके बताओ कौन कौन सा ऑप्शन सही है। बताया सम और नन की संभावना जो होती है वो सही होती है। प्लीज चेक योर ऑप्शन, ऑप्शन चेक करिए और बताइए कौन कौन सी सही है। सम नॉट के केस में, कुछ नहीं के केस में ए से बी दो संभावनाएं सही होती हैं, सम और नन। ये रही बेटा सम और ये रही नन। ये रहा कोई नहीं, किसी नहीं या कोई नहीं न हो, और ये रहा बेटा कुछ, ये रहा। बाकी ये गलत है, ये गलत है, गलत है। बात समझ में आ गई बेटा? याद हो गया आपको? तो सम नॉट के केस में, कुछ नहीं के केस में ए से सी, ए से बी जाते समय
दो संभावनाएं सही होती हैं जो उसके नाम में छुपी हुई हैं। कौन सी? सम नॉट, कुछ नहीं। सम नॉट, कुछ नहीं। लेकिन बी से ए जाते समय, वापस आते समय, बस से कार जाते समय, ये रहा बस से कार, तो ये रहा बेटा बस से कार, बस से कार, बस से कार। लेकिन बी से ए जाते समय, बस से कार जाते समय, बस से कार की तरफ जाते समय सारी संभावनाएं सही होती हैं। ऑल पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट, सारी की सारी संभावनाएं सही होती हैं। ऑल पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट, मतलब ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी, ये। क्या आपको सम नॉट भी क्लियर हो गया? क्या आपको सम नॉट भी क्लियर हो गया? 3 पॉइंट क्लियर हो गए। आप कहेंगे तो मैं रिवाइज करा देता हूं बेटा। 3 पॉइंट क्या थे? ऑल के केस में, सभी के केस में ए से बी कोई संभावना सही नहीं होती, लेकिन बी से ए आते समय, वापस आते समय, बी से ए आते समय सारी की सारी, ए से बी, सॉरी, हाँ, ऑल के केस में मैं रिवाइज करा रहा था। रिवाइज करते बेटा सारे के सारे, चलो मेरे साथ बोलो। ऑल के केस में, सभी के केस में ए से बी कोई संभावना सही नहीं होती, लेकिन वापस आते समय 2 होती हैं, ऑल और सम नॉट। सम के केस में, कुछ के केस में, चाहे ए से बी हो या बी से ए हो, 2 संभावनाएं सही होती हैं, ऑल और सम नॉट। सम नॉट के केस में, कुछ नहीं के केस में, ए से बी जाते समय 2 संभावनाएं सही जो उसके नाम में है, सम नॉट। सम नॉट मतलब सम और नन, कुछ और कोई नहीं। वापस आते समय, वापस आते समय सारी की सारी संभावनाएं सही होंगी। नन, वापस आते समय सारी संभावना। अब नन को पढ़ेंगे। एक लड़का पुष्पेंद्र कह रहा, हमें कैसे पता चला कौन किसकी तरफ जा रहा है? बेटा तू अपने ससुराल जा रहा है, ससुराल वाले तेरे घर आ रहे हैं, इसलिए तुम्हारा मेल मिलाप हो ही नहीं रहा। बेबी मुंह फुला के घर बैठी है, ऐसी मूर्खों जैसी बातें कर रहा है। कह रहा कैसे पता चला? तू गधा तो नहीं है? यहां पे क्लियर लिख दिया कि पीछे वाले में हमारा रिजल्ट कार से बस की तरफ बन रहा था। ये रहा रिजल्ट कार से बस की तरफ, स्टेटमेंट यही था। लेकिन आगे हमारा स्टेटमेंट यही है, कार से बस, लेकिन हमारा रिजल्ट बस से कार की तरफ बना है। तो ये तो कंक्लूजन पढ़ के पता चलेगा कि कार से बस की तरफ रिजल्ट बन रहा है, या बस से कार, ए से बी रिजल्ट बन रहा है, या बी से ए रिजल्ट बन रहा है। और कोई भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो शुरुआत में थोड़ा सा अटपटा बनता है। ये थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा अटपटा होता है, समझ में नहीं आता, लेकिन जल्दी समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चंस करेंगे। अभी मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं कराए, अभी मैंने आपको 3 बातें याद कराई हैं। बताइए वो आपको 3 बातें याद हो गई या नहीं याद हुई? अभी की अभी कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये 3 बातें जो हैं वो आपको याद हो गई, यस या नो? 3 बातें याद हो गई? ऑल वाली, सम वाली, सम नॉट वाली। प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट बोल दो या सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट बोल दो। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट से प्रेडिकेट, प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट। लेकिन वो अटपटा लगता तो मैंने उसको ए और बी नाम दे दिया है। नन का केस बहुत आसान है, याद हो गया, समझ लो। सबसे आसान नन का केस है, समझ लो, याद हो गया। नन के केस में ए से बी, कार से बस। नन के केस में ए से बी, नन के केस में आप ए से बी जाएंगे, कार से बस जाएंगे। नन के केस में ए से बी, कार से बस, सारी संभावनाएं गलत होती हैं। कोई संभावना होती नहीं बेटा, सारी संभावनाएं गलत। मतलब ये भी गलत और ये भी और ये भी, ये भी सब गलत है बेटा। नन के केस में कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है, नन के केस में कोई पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। तो नन के केस में ए से बी, कार से बस जाएंगे तो सारी की सारी संभावनाएं गलत। और एक बात बेटा, वापस आएंगे बस से कार, ये रहा बेटा बस से कार, बस से कार, बस से कार। पिछले वाला कार से बस की तरफ था, ध्यान नहीं दिया आपने। ये रहा कार से बस, कार से बस, कार से बस और कार से बस। तो इधर से इधर तो कोई पॉसिबिलिटी सही होगी नहीं। लेकिन वापस आते समय, बस से कार आते समय, ये ए था और ये बी था, बी से ए आते समय, बस से कार की तरफ आते समय सारी संभावनाएं गलत, सब गलत है बेटा। नन के केस में कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं, सबसे आसान है ये भी याद हो गया। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सारे के सारे गलत हो गए, सब गलत है बेटा, सब गलत है, मौज लो। नन के केस में कोई पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। बस जब आपने ये 4 बातें याद कर ली ना बेटा, आपको वेन डायग्राम के चक्कर में फंसने की जरूरत ही नहीं है। काहे का वेन डायग्राम, बस 4 बातें थी और बड़ी आसान बातें थी, इतनी इजी बातें थी। अब आपको किसी और हेर फेर में फंसने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट जो है वो जड़ से क्लियर हो गया। बोलो हाँ या ना?
पॉसिबिलिटी बैंकिंग में आती है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बेटा, आइए। ऑल के केस में, सभी के केस में, ये लिखा हुआ मैंने, रिवीजन करते हैं। ऑल के केस में, सभी के केस में ए से बी सारी संभावनाएं गलत, सारी की सारी संभावनाएं गलत होती हैं, लेकिन बी से ए जाते समय दो संभावनाएं सही होती हैं। ऑल मतलब सभी और सम नॉट मतलब कुछ नहीं। क्या यह पॉइंट आपको क्लियर है? पहला पॉइंट बेटा याद हो गया आपको। ऑल के केस में ए से बी मतलब सब्जेक्ट से प्रेडिकेट जाते समय सारी की सारी संभावनाएं गलत होती हैं, लेकिन वापस आते समय बी से ए उल्टा जाते समय दो संभावनाएं सही होती हैं, ऑल और सम नॉट। सम के केस में, कुछ के केस में ए से बी जाते समय दो संभावनाएं सही होती हैं, ऑल और सम नॉट, सभी और कुछ नहीं। सभी और कुछ नहीं, ये दो संभावनाएं सही हो गई। वापस आते समय भी दो संभावनाएं सही होती हैं, सभी और कुछ नहीं, ऑल और सम नॉट। ऑल और सम नॉट, सभी और कुछ नहीं, दो संभावना ही यहां पे सही होती हैं। सम नॉट के केस में, कुछ नहीं के केस में, सम नॉट के केस में, कुछ नहीं के केस में ए से बी दो संभावनाएं सही होती हैं, सम जो उसके नाम में कुछ और कोई नहीं, कुछ और कोई नहीं, सम और नन, किसी नहीं कोई नहीं। लेकिन वापस आते समय सारी संभावनाएं सही होती हैं। सारी संभावनाएं, इसने गलत लिखा यहां पे, सही होती हैं। सारी संभावनाएं सही होती हैं। नन के केस में ए से बी, बी से ए सारी संभावनाएं गलत होती हैं, कोई संभावना सही होती नहीं है। सारी की सारी संभावनाएं गलत होती हैं। बोलो हां या ना। क्या ये बात आपको समझ में आ गई बेटा? ये बात आपको समझ में आ गई? ओके रिपोर्ट है बेटा। बस यहीं तक की बात समझनी थी। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टाइम आ गया है। आइए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जब हम यहां पे, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं मेरे बच्चे, मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने लिखा ऑल ए आर बी, मैंने लिखा ऑल पेन्स आर मार्कर, सभी पेन मार्कर हैं, सभी पेन मार्कर हैं। दूसरा है नन मार्कर्स आर ट्यूब्स, कोई मार्कर ट्यूब नहीं है, कोई मार्कर। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा जो आपने सीख लिया। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन बताओ, ऑल मार्कर्स आर पेन इज ए पॉसिबिलिटी। सभी मार्कर पेन हैं, यह एक संभावना है। चेक करो बेटा, यह एक संभावना है, चेक करो ऐसा है या नहीं है। दूसरा, ऑल मार्कर्स आर ट्यूब इज ए पॉसिबिलिटी, सभी मार्कर ट्यूब हैं, यह एक संभावना है। चेक करो बेटा इसे। तीसरा, सम पेन्स आर मार्कर, चौथा है नन ट्यूब्स आर मार्कर, चौथा है ऑल पेन्स आर ट्यूब। अभी तो मैंने आपको डायरेक्ट पॉसिबिलिटी सिखाई है कि डायरेक्ट पॉसिबिलिटी कैसे करनी है। एक ही स्टेटमेंट से कैसे आप रिजल्ट दे सकते हैं। फिर दो का भी बताएंगे बेटा। कुछ पेन मार्कर हैं, कुछ पेन ट्यूब हैं। इसमें मैंने मिक्स दे दिया आपको, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। और ये आपका देखो, ये पॉसिबल कंक्लूजन, ये वाले कहते हैं पॉसिबिलिटी। इसमें पॉसिबिलिटी वाला नियम लगाएंगे और इसमें वो नियम लगाएंगे जो हम पढ़ चुके हैं। तीसरा और चौथा हम पढ़ चुके हैं, तो तीसरे और चौथे में अलग नियम लगेगा। जो नियम हम पढ़ चुके हैं वो नियम वहां अप्लाई होगा। क्लियर हो गया बेटा? जो पढ़ चुके हैं वो नियम वहां अप्लाई होगा। हो गया बेटा? बताओ। तो जब हम यहां पॉसिबिलिटीज को रीड करते हैं, कैसे बताएंगे बेटा?
ऑल के केस में पेन से मार्कर कोई संभावना नहीं होती, मार्कर से पेन होती है, ऑल और सम नॉट। ये रही मार्कर से पेन और ये रही ऑल, तो ये सही है। ये संभावना थी ना बेटा, पॉसिबिलिटी थी तो वही नियम अप्लाई करेंगे, पॉसिबिलिटी थी तो वही नियम अप्लाई करेंगे। फिर नन के केस में मार्कर से ट्यूब, ट्यूब से मार्कर कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं, तो मार्कर से ट्यूब कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं, तो ये गलत है। ये डायरेक्ट रिजल्ट है बेटा इसका, पॉजिटिव का रिजल्ट। पॉजिटिव सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। पेन और ट्यूब कहां से आएगा, मार्कर से, मार्कर वैल्यू 100 है, पेन और ट्यूब का नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आ नहीं सकता, तो ये गलत है। देखो इसमें अपने पुराने नियम इस्तेमाल करेंगे और वहां अपना जो नियम नया सीखा है वो नए नियम इस्तेमाल करेंगे। बोलो बेटा बात आपको समझ में आ गई, यस या नो? क्या ये बात आपको समझ में आ गई है, यस या नो? जल्दी बताओ बेटा, यस या नो बेटा, जल्दी बताइए, क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? ओके रिपोर्ट है। पुराने वाले में पुराना नियम और पॉसिबिलिटी वाले में पॉसिबिलिटी वाला नियम। बात समझ में आ गई बेटा, एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, मजा आ गया? ये वाले में तो पुराने वाले नियम थे अपने, मैं तो इसकी बात कर रहा था कि ऑल के केस में पेन से मार्कर कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं, मार्कर से पेन होती है, ऑल और सम नोट वाली। ये रही ऑल, ये रहा मार्कर से पेन। पेन से मार्कर होता तो गलत हो जाता, अगर मैं यहां पे पेन लिख दूं, यहां मार्कर लिख दूं तो ये गलत हो जाता, तब गलत था ये, तब ये गलत था। ठीक है बेटा, क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी, नन के केस में कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं। चलो इसको बताओ बेटा, देखते कौन सही बताएगा। मे बी का मतलब यही है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी की दूसरी लैंग्वेज है बेटा, मे बी हो सकते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये संभावना की तरफ इशारा करता है बेटा, ये लैंग्वेज का फेल है, ये पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है। ध्यान से देखना, ये डेफिनेट नहीं है, ये पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है। तो इस सवाल का जवाब दो, इसमें कौन कौन सा सही है आपके अनुसार, क्या क्या इसमें संभावित निष्कर्ष जो है वो हो सकते हैं आपके अनुसार, कौन कौन सा यहां पे सही है, प्लीज यहां पे कमेंट करके इसे बताइएगा। एग्जामिनर हमसे इतना सब कुछ करा रहे हैं, कहां करा रहे हैं बेटा, जल्दी बताइए बच्चे, शाबाश, हो गया? तो यहां हम संभावित निष्कर्ष कर रहे हैं। बताइए बच्चे कौन कौन सा सही है, कौन बताएगा इसमें? अब यहां पे हमें पॉसिबिलिटी दिखाई दी, कोई ए सी नहीं है, नन ए आर सी, वैल्यू 100 है, ये तो बेटा नॉर्मल नियम्स की तहत होगा। पॉसिबिलिटी में तो वैल्यू देखते नहीं ना, पॉसिबिलिटी के नियम मैंने अलग बता दिया आपका, ये 100 है, ये 100 है, हमारे पास वैल्यू 100 है। अगर हमारे पास वैल्यू 100 है तो ए और सी का, तो ए और सी का एक नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव रिजल्ट बन रहा है ए और सी का। ए पर ये वैल्यू 100, खर्चा चेक नहीं, सी पर वैल्यू 100, खर्चा चेक नहीं, ये सही है। ये देखो भाई हिंदी मीडियम वालों, ये 100 है, ये 100 है, सॉरी 50 है, ये 100 है, ये 100 है, कॉमन टर्म पे वैल्यू हमारे पास 100 आ गई। ए और सी का नेगेटिव रिजल्ट, ए पर इनकम 100, खर्चा चेक नहीं, सी पर इनकम 100, खर्चा चेक नहीं, तो ये सही है। फिर हमें बी और ए में पॉसिबिलिटी दिखाई दी, ये रहा ए और ए, ये रहे। ऑल के केस में, सभी के केस में ए से बी कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है, बी से ए होती है, ऑल और सम नोट वाली। ये रहा बेटा, सभी के केस में इधर से इधर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, बी से ए, ये रही बेटा बी से ए, ऑल और सम नोट वाली। फिर बेटा नन के केस में बी से सी, सी से बी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, बी से सी, सी से बी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो ये गलत है। तीसरा गलत है, क्योंकि नन के केस में कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। ठीक है बच्चे, नन के केस में कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास होती नहीं है। ऑल बी में बी ए, ये भी सही है बेटा, ये इसी की कॉपी है, इसी को दूसरे शब्दों में लिखा गया है। सभी बी के ए होना संभावना है, या सभी बी ए हो सकते हैं, ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है बेटा। बात समझ में आ गई बेटा? तो मे शब्द पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करता है, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है मे।
हो गया बेटा, याद हो गया आप सभी को। लेकिन अगर हमारे पास, ये तो हमने डायरेक्ट पॉसिबिलिटी पढ़ा, लेकिन इनडायरेक्ट होता। इनडायरेक्ट का मतलब यह है कि हमारे पास ये रहा, हमारे पास पॉसिबिलिटी ए और सी में चाहिए हमें, हमारे पास ए और सी में हमें पॉसिबिलिटी चाहिए। तो कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी तो हमने डायरेक्ट पॉसिबिलिटी सीखा, जो एक क्लास से एक स्टेटमेंट से पॉसिबिलिटी बनती है वो कैसे, दो से मिलकर बनेगी तो कैसे बनेगी, इस पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, चलिए, थैंक यू, वंदे मातरम।